हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशन की। सेशन बेसिकली इज अ स्टेट दैट्स यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव वैल्यू ऑफ ए यूजर। बेसिकली होता है क्या है, अगर हम एक वेब पेज पे हैं तो जब हम नेविगेट करते हैं, जैसे मैंने लॉग इन किया तो एक पेज पे आ गए, मैं अगर मैं वहाँ पे नेविगेट करूँगा दूसरे पेज पे, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, सेशन क्रिएट हुआ होता है जो कि आपको नेविगेट करने देता है एक पेज से दूसरे पेज पे। तो अगर सेशन नहीं होगा या कभी कभी आप देखेंगे कि हमारा जो सेशन है सेशन आउट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है, तब जाके आप कोई भी आपकी वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे हम किस तरह से ASP.NET में सेशन क्रिएट करेंगे। पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा है क्या बेसिकली। सबसे पहले मैंने आपको ये साइन अप पेज बनाना सिखाया लास्ट वीडियो में, और इससे पहले के वीडियो में हमने लॉगिन भी सीखा कैसे हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं लॉगिन करूँगा सबसे पहले। कोई भी एडमिन एडमिन था, एक यूज़र आई थिंक एडमिन एडमिन। इनवैलिड यूज़र एडमिन एट 123 था। तो ये हमारा वेलकम टू CMS डैशबोर्ड। अगर मैं ये कॉपी करूँ यहाँ पे, ये URL जो है, और यहाँ पे पेस्ट करूँ, एंटर करूँ, तो मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर मैं कॉपी करूंगा डैशबोर्ड का URL, जो ही मैं पेस्ट करूंगा, ये मुझे रिडायरेक्ट करना चाहिए कि लॉगिन पेज पे, कि आप पहले लॉगिन कीजिए उसके बाद ही आप डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, विद हेल्प ऑफ सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था हम किस तरह से लॉगिन करें। अब हमें सेशन एल्स डैशबोर्ड पे आने से पहले हम सेशन एक क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक नेम स्पेस ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट सेशन स्टेट। तो ये वाली नेम स्पेस हमें ऐड करनी है। तो इसके बाद बिल्कुल 2 लाइनों का कोड है, तो बाकी कुछ ज़्यादा इसमें करना ही नहीं है हमें। यहाँ पे आके जहाँ पे हम ये रिडायरेक्ट करते हैं, इससे पहले रिडायरेक्शन से पहले हम लिखेंगे सेशन। सेशन कोई भी नाम दे, सेशन ID जो भी है, इज इक्वल सेशन डॉट सेशन ID। अब सेशन हम यूज़र नेम देंगे, यूज़र नेम इक्वल्स txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट। तो जो ही ये लिखा हमने, तो यहाँ पे हम ये वाला डैशबोर्ड डॉट AXP पे इसको रिडायरेक्ट करवाएंगे। पहले चेक करेंगे काम करता है कि नहीं। हम साइन अप में लॉग इन करूँगा, तो एक यूज़र था सरफराज बट। यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो अभी ये चलेगा, क्योंकि हम इस वक्त लॉग्ड इन है। सो अगर मैं लॉग आउट करूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा लॉग आउट पे, उसके बाद हम इसको लॉग आउट करेंगे, फिर देखेंगे ये कॉपी करके रखेंगे, फिर देखेंगे कि हम ये हमें डैशबोर्ड पे लाता है कि हमें वापस रिडायरेक्ट जो हमारा लॉगिन पेज है उस वहाँ पे भेजता है। हमें डैशबोर्ड पे यहाँ पे ही बनाना है एक हाइपरलिंक के, या बटन ही बनाएंगे, इसमें बटन एक बनाएंगे, इसको लिखेंगे लॉग आउट, और इसका नाम चेंज करेंगे BTN लॉग आउट। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम सेशन SID इक्वल्स हम नल करेंगे, और यहाँ पे रिडायरेक्ट हम वापस जाएंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट जो कि हमारा
login.aspx। और यहाँ पे जो पेज लोड पे है हम चेक करेंगे इफ सेशन SID if session SID equals null, तो हमें क्या करें, हमें ये रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करें login डॉट ASPX पे। यहाँ पे डबल इक्वल आएगा, नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये है इक्वल साइन ऑपरेटर। तो ये अगर नल है यानी हमने सेशन जो था वो क्रिएट नहीं हुआ, तो हमें ये वापस लॉगिन पे भेज दे। चेक करेंगे, लॉगिन सरफरस बट ये आ गया। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा इस वक्त, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा क्योंकि सेशन क्रिएटेड है, लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे ये काम करेगा। ये फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं लॉग आउट करूँगा, फिर ट्राई करेंगे कि है हम अब हम वापस जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ पे जा सकते हैं विदाउट लॉगिंग इन। मैं डैशबोर्ड डॉट ASPX करता हूँ, तो आप ये बिल्कुल हमें ये जो मैं URL दे रहा हूँ जो अभी तक वर्क कर रहा था अब नहीं कर रहा, डैशबोर्ड डॉट ASPX, तो ये हमें वापस रिडायरेक्ट करता है लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे अगर मैं एडमिन 123 साइन इन, तो यहाँ पे आता है। ये तब तक काम करेगा जब तक मैं लॉग आउट ना करूं। अगर मैं लॉग आउट एक बार करूंगा तो ये वापस मुझे लॉगिन पेज पे ही भेज देगा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग सेशंस। इनफैक्ट हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे इफ हम यहाँ पे एल्स पार्ट भी लिखेंगे, जो कि है डैशबोर्ड यहाँ पे है वेलकम। यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। जैसे मैं एक लेबल लूँगा, यहाँ पे लेबल ये रहेंगे एक लेबल, इसका मैं जो नाम है LBL यूज़र के नाम से। सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो ही ओपन हो जाए, यानी अगर हमारा सेशन खाली था यानी सेट नहीं हुआ, तो ये वापस लॉगिन डॉट ASPX पे भेज दे हमें। अगर हम लॉग्ड इन है यानी सेशन क्रिएट हुआ, तो LBL यूज़र डॉट टेक्स्ट इक्वल्स सेशन। हमने बनाया था एक और, उसका नाम क्या था, यूज़र, आई थिंक यूज़र नेम। सो सेशन यूज़र नेम डॉट टू स्ट्रिंग और कोलन क्लोज। अब ये होगा कि जो हमारा ये जो डैशबोर्ड हमारा है, तो ये वाली जो लेबल है उस पे उस यूज़र का नाम आ जाएगा जिसके थ्रू हम यूज़र लॉगिन करें। जैसे मैं सबसे पहले एडमिन 123, तो यहाँ पे आ गया एडमिन। लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे सरफराज के नाम से करूँगा, सरफराज बट यहाँ पे सरफराज आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेशंस यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। प्लीज़ कुछ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।